अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने के हवाले से पूरी मालूमात दूंगा। और आप अगर पहले मैनुअल गाड़ी चलाते हैं और उसके बाद अब आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना चाहते हैं या ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में समझना चाहते हैं या आप स्टार्ट ही ऑटोमेटिक गाड़ी से करना चाहते हैं, तो इस हवाले से मैं पूरी मालूमात दूंगा, जिससे कि आपको अपनी ड्राइविंग को बेहतर करने में और गाड़ी को सीखने और समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये मेरी पूरी वीडियो देखेंगे और उसके बाद अपनी ड्राइविंग स्किल को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने सिस्टम को समझने के लिए। तो देखिए क्या किस तरीके ये गाड़ी चलानी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं इस गाड़ी को स्टार्ट करने से। याद रहे कि ये गाड़ी जब भी स्टार्ट होती है तो इसके लिए आपको सबसे पहले ब्रेक पर पाँव रखना होता है, फिर गाड़ी का स्विच लगाकर फिर आपने इसको सेल्फ लगाना होता है। और ये गाड़ी पी गियर में होगी तो स्टार्ट होगी, इसके अलावा किसी गियर में भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, लेकिन न्यूट्रल में भी हो जाती है। तो पी गियर जो है ये लाजिम है, इस गियर में इसको रखकर आप ब्रेक पर, जैसे ये मैंने ब्रेक पर पाँव रखा हुआ है, आप इस तरह ब्रेक पर पाँव रखकर इसको सर्व लगाएंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट होगी। अगली बात ये है कि ये इस गाड़ी के गियर जो हैं वो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप हैं इस गाड़ी के अंदर गियर के हवाले से। हम पहले स्टेप से शुरू करते हैं। ये पी गियर है जिसे पार्किंग गियर भी कहते हैं, लेकिन इस गियर के अंदर 2-3 ऐसी खूबियां हैं जो कि बहुत ही जरूरी हैं बतानी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये गाड़ी जब तक पी गियर में ना डाली जाए उस वक्त तक ये गाड़ी बंद करके चाबी नहीं निकाली जा सकती। अलबत्ता इन तमाम गियरों में गाड़ी बंद हो जाएगी स्विच ऑफ करने पर, लेकिन चाबी निकालने के लिए आपको पी गियर में लीवर को ले जाना पड़ेगा, फिर आपकी गाड़ी की चाबी जो है निकलेगी। और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए भी आप इन सफेद वाले किसी जगह पर भी आपका लीवर होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। सिर्फ गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो एन पर होगी और पी पर होगी, इसके अलावा ये गाड़ी किसी जगह स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन चाबी निकालने के लिए आपको फिर भी पी गियर में ही जाना पड़ेगा। यानी इसका मतलब मुख्तसर ये हुआ कि आप किसी भी गियर में गाड़ी बंद कर सकते हैं, लेकिन चाबी अगर निकालना चाहते हैं तो आपको पी गियर में जाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है रिवर्स गियर, फिर आ जाता है एन। एन का मतलब न्यूट्रल, डी का मतलब ड्राइव, यानी आप मैदानी इलाकों में जहां कहीं भी गाड़ी चलाएंगे सिर्फ डी गियर में चलाएंगे। और ये 3D, 3D ज्यादातर इस्तेमाल होता है चढ़ाई पर या उतराई पर। चढ़ाई पर मुसलसल इस गियर में गाड़ी को चलाने से यह होता है कि चढ़ाई पर गाड़ी गियर शिफ्ट नहीं करती, तकरीबन तीसरे गियर में ही रहती है। लेकिन एक और बात बताता चलूं, इस 3D के अंदर 3 गियर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीनों गियर ऑटोमेटिक चेंज करती है और पहाड़ी इलाके में ये गियर जो है बहुत सूटेबल है। और गाड़ियां, कारें जो हैं ये पहाड़ी इलाकों में तीसरे गियर में आसानी से चढ़ती हैं, क्योंकि तीसरा गियर जो होता है वो 40 से लेकर 60-70 तक चढ़ाई पर ड्राइविंग करने में मदद देता है। ये है दूसरा गियर। दूसरा गियर सिर्फ आप उस वक्त लगाएंगे जब 3D में गाड़ी चढ़ाई ना चढ़ रही हो, तब आप दूसरा गियर लगाएंगे। और पहला गियर जो है ये सिर्फ खड़ी गाड़ी पर आप कहीं पर लगाएंगे जहां गाड़ी के फंसने का डर हो, कीचड़ हो या कहीं रेत वगैरह हो जहां मुश्किल हो गाड़ी को निकालने में, वहां आप पहला गियर इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज पहला गियर की जरूरत बहुत कम पेश आती है। चढ़ाई और उतराई पर आपको दूसरा गियर लगाना पड़ सकता है या 3D में आपको गाड़ी डालकर उतराई और चढ़ाई पे चलानी चाहिए। चढ़ाई पर यह बहुत अच्छा मददगार गियर है। अच्छा, इसकी वजह यह है 3D की, 3D गियर के अंदर आप गाड़ी जब ऊपर चढ़ा रहे होते हैं तो गाड़ी चौथा गियर शिफ्ट नहीं करती, क्योंकि 3D का आखिरी गियर जो है वो तीसरा है। और कभी उसको जरूरत पड़े तो वो दूसरा शिफ्ट कर सकती है, अदरवाइज तीसरे गियर में 40 से लेकर 60-70 की स्पीड पर आप चढ़ाई आसानी से इस गियर के अंदर चढ़ा सकते हैं।
और उतराई पर अगर आप उतर रहे हैं तीसरे गियर में, अगर आप मुनासिब ब्रेक लगाकर गाड़ी को उतार रहे हैं और आपको कोई परेशानी नहीं महसूस हो रही, तो आप तीसरे गियर में उतारें। अगर आपको लगता है कि शायद तीसरे गियर में गाड़ी ब्रेक ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, तो फिर आपको चाहिए कि आप दूसरा गियर लगा लें, क्योंकि दूसरे गियर में ब्रेक की जो लगाने की मिकदार है वो कम हो जाएगी और गाड़ी के व्हील गर्म नहीं होंगे। और एक और बात बताता चलो, उतराई के ऊपर गाड़ी को हमेशा जो है उस गियर में उतारना चाहिए जिस गियर में आपकी गाड़ी की ब्रेक कम से कम इस्तेमाल हो। जिस गियर में ज्यादा ब्रेक इस्तेमाल हो रही हो उस गियर से छोटे गियर में चले जाना चाहिए उतराई पर, क्योंकि व्हील गर्म होने के बाद गाड़ी की ब्रेक फेल होने का इम्कान बढ़ जाता है। और उतराई पर यह गलती कभी ना करें। और मुसलसल ये देखें, मुसलसल ब्रेक पर पावर रखकर उतराई कभी ना उतरे। यूं वक्फे वक्फे थोड़ा सा पैर उठा लें, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाए, फिर ब्रेक पर पावर रख लें, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाए, फिर ब्रेक पर पावर रख लें। यानी 60 पर चली गई सुई, उसको ब्रेक लगाकर 45-50 पर ले आए और फिर ब्रेक पे उठाएं, फिर 60 तक जाए, फिर उसकी ब्रेक पर पावर रख लें। तो आप याद रहे आपको कि आप ब्रेक वक्फे वक्फे से लगाएंगे। उतराई पर मुसलसल ब्रेक पर पांव रखना बहुत खतरनाक होता है और गाड़ी के व्हील गर्म होकर गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है, ये बात बिल्कुल तय है। और उतराई पर उस वक्त आप लगाएंगे जब तीसरे गियर में ज्यादा ब्रेक इस्तेमाल हो रही हो। पहले गियर की जरूरत न चढ़ाई पर पेश आती है न उतराई पर, क्योंकि कारों में इतनी ताकत होती है कि वो दूसरे और तीसरे गियर में आसानी से चढ़ जाती हैं। अच्छा, 3D देने का मकसद ये है कि चढ़ाई के ऊपर बार बार गाड़ी गियर शिफ्ट ना करे, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ियों के गियर बड़े नाजुक होते हैं, इनको बार बार गियर शिफ्ट करवाना चलती गाड़ी को गाड़ी के गियर सिस्टम के लिए ठीक नहीं होता। इस वजह से 3D गियर दिया गया है कि आप चढ़ाई पर या उतराई पर तीसरे गियर में ही गाड़ी रहेगी, इससे गाड़ी के सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो गियर के हवाले से ये मालूमात। अब आ जाते हैं इसके और सिस्टम के बारे में। देखें, हर गाड़ी ऑटोमेटिक जो है उसके अंदर कोई ना कोई बटन दिया हुआ होता है इस तरह का। ये बटन अब नहीं दब रहा। ये बटन जो है यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है, लेकिन ये बटन तकरीबन अक्सर गाड़ियों में ऑटोमेटिक में देखा गया है। तो इस बटन से 2-3 फायदे लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त गाड़ी स्टार्ट है और पार्किंग गियर में खड़ी हुई है, तो मैं यहां पर इसको अगर ब्रेक पर पावर रखकर और इस बटन को दबाकर अगर मैं पार्किंग से निकालूंगा तो ये गियर निकल आएगा। ये देखो, ये निकल आया, ये अब न्यूट्रल में आ गई। अगर मैं इसे ब्रेक पर पांव रखे बगैर निकालता तो ये कभी ना निकलता। मैं अभी करके दिखाता हूं। ये मैं अब इसको, ये पार्किंग में चली गई, तो अब मैं अगर इसको बटन को दबाऊंगा तो ये बटन नहीं दबेगा। ये बटन उस वक्त दबेगा जब मैं ब्रेक पर पांव रखूंगा। ये ब्रेक पर पांव रखा, ये बटन दब गया, वरना ये बटन नहीं दबता। इसका मतलब है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आपको ये बटन दबाकर जो है गाड़ी को रिवर्स या न्यूट्रल या डी पर लाना होगा। मैं अब आपको सारे गियर इसी के साथ लगाकर इस बटन का मकसद पूरी तरह से बताता हूं। ये मैंने अब ब्रेक पर पांव रखा, ये मैं अब आर्म रिवर्स पे आ गया, ये अब न्यूट्रल में आ गई गाड़ी। अच्छा, ये 2 गियर जो हैं, ये डी और 3, ये बगैर इस बटन दबाए लग जाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूं। ये बगैर बटन दबाए लग गया, ब्रेक पर पांव तो है क्योंकि, और ये D3 भी लग गया। अब नीचे वाले जो 2 गियर हैं, दूसरा और पहला, बटन के बगैर ये दूसरा और पहला नहीं लगेगा। ये अब नीचे नहीं जा रहा। ये बटन दबाया तो ये दूसरे में आ गई, अब ये बटन दबाया तो पहले में आ गई। अब ये ऊपर चले जाएंगे दोनों गियर, ये दूसरे में चली गई, ये D3 में चली गई, ये डी में चली गई बगैर बटन दबाए। लेकिन अब रिवर्स में न्यूट्रल पे चली गई। अब रिवर्स में ये बगैर इस बटन को दबाए नहीं जाएगी। अब ये बटन दबाऊंगा तो ये रिवर्स में जाएगी, ये बटन दबाऊंगा तो पी में जाएगी। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये अब वापस नहीं आ रहा गियर। ये बटन दबाऊंगा, ब्रेक पर मैंने पाँव रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। मैं अब ये बटन दबाकर ये रिवर्स में ला रहा हूँ गाड़ी को, और ये अब, अच्छा, रिवर्स के बाद ये न्यूट्रल में आ जाएगी बगैर इस बटन को दबाए, लेकिन रिवर्स लगेगा नहीं। लगाने के लिए आपको बटन दबाना पड़ेगा।
तो ये अब पी पर चली गई। तो अभी आप न्यूट्रल पर खड़ी करके गाड़ी अगर नीचे उतर जाते हैं तो पीछे बैठे किसी आदमी का हाथ लग गया तो डी गियर लग जाएगा या D3 लग जाएगा। और बाज़ औक़ात तो मैंने ये भी देखा है कि गाड़ी डी गियर में चल रही होती है, कोई बच्चा हाथ लगा देता है, ड्राइवर की नजर नहीं पड़ती और गाड़ी 3D में हो जाती है और ड्राइवर को पता भी नहीं चलता, गाड़ी 3D में हो जाती है। और ये दो गियर जो हैं D और D3 ये बगैर बटन दबाए लग जाते हैं। तो इस वजह से आपको चाहिए कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट हालत में कहीं रास्ते में रोक कर नीचे उतरें किसी मकसद के लिए, तो आप गाड़ी को पी गियर में लगा कर जाएं, फिर आप स्टार्ट छोड़कर जहां मर्जी घूमें, क्योंकि पी गियर जो है बगैर ब्रेक दबाए और बगैर बटन दबाए नहीं निकलता। तो इसको ड्राइवर सीट पर बैठकर ही निकाल सकता है, अदरवाइज किसी के हाथ लगने से ये गियर शिफ्ट नहीं होगा। इस गाड़ी के अंदर सिर्फ दो पैडल आए हैं, एक एक्सीलेटर और एक ब्रेक। इसको सिर्फ आप राइट साइड के पांव से गाड़ी ड्राइव करेंगे, लेफ्ट साइड का पांव इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप मैनुअल गाड़ी चलाते हैं तो आपकी लेफ्ट टांग जो है ये आदी है क्लच को दबाने की, और क्लच हमेशा आप यूं एकदम से दबाते हैं, तो एकदम से क्लच दबाने की आदत होती है इस टांग को। ये अगर गलती से ब्रेक पर चली जाए एकदम तो गाड़ी बहुत बुरे तरीके से रुकती है और इससे कोई मुश्किल पेश आ सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते वक्त कि आप अपना लेफ्ट पांव जो है ये कतन इस्तेमाल ना करें, आप सिर्फ राइट पांव जो है वो एक्सीलेटर से ब्रेक और ब्रेक से एक्सीलेटर पर रखें। ये हमेशा आपके ज़हन में रहना चाहिए। लेफ्ट पांव अगर आपका ब्रेक पर गया तो गाड़ी की ब्रेक बहुत बुरे तरीके से लगेगी, क्योंकि ये क्लच को दबाने की आदत होती है और क्लच हमेशा एकदम जोर से दबाया जाता है। तो ब्रेक हम लगाते हैं सड़क पर आगे की सिचुएशन के मुताबिक, तो ये बात आपके ज़हन में रहे। अब आप मीटर पैनल को पूरी तरह से देख रहे होंगे। मीटर पैनल के अंदर जो सुर्ख रंग की लाइट होती है ये खतरे की अलामत होती है, और इनमें से कोई लाइट भी अगर चलती गाड़ी पर जल जाए तो आपको हमेशा गाड़ी रोक लेनी चाहिए। ये लाइट जो है ये मोबाइल की है और ये बैटरी की, ये दोनों लाइटें खतरनाक होती हैं। चलती गाड़ी पर जल जाएं तो इन लाइटों को जरूर चेक कर लेना चाहिए, इनकी जो वजह हो उसे दूर करके फिर चलना चाहिए। ये मोबाइल का तकरीबन 70% हिस्सा जब खत्म हो जाए तो फिर जलती है। मोबाइल लीक भी हो सकता है, मोबाइल गाड़ी का इंजन कमजोर हो तो गाड़ी मोबाइल को जला देती है। कमजोर इंजन वाली गाड़ी, अच्छे इंजन वाली कुछ नहीं करती, वो जितना मोबाइल डालो उतना ही निकलता है। लेकिन कमजोर इंजन गाड़ी जो खा जाती है मोबाइल, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। तो उसके बाद ये लाइट अगर कभी जल जाए तो गाड़ी को फिलफौर रोक दें, वरना उसके बाद गाड़ी सीज हो जाएगी और बगैर मोबाइल के गाड़ी ज्यादा देर तक नहीं चलती। इस सिस्टम के अंदर आपको 2-3 लाइट नजर आ रही हैं। ये लाइट खास तौर पर हैंड ब्रेक की है। ये हैंड ब्रेक खड़ी गाड़ी की लगी हुई हो तो उस वक्त भी ये जलती है, और जब आप इसे हैंड ब्रेक को डाउन कर दें, मैं मिसाल के तौर पर अभी ये डाउन की तो ये लाइट बंद हो जाती है। लेकिन चलती गाड़ी पर अगर ये लाइट जल जाए तो फिर बहुत खतरनाक होती है, फिर इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल होने वाली है। लेकिन इसमें दो सूरतें होती हैं। एक सूरत ये होती है कि ब्रेक ऑयल कम हो जाए तो फिर ये जलती है, लेकिन ब्रेक फेल नहीं होती, ब्रेक ठीक रहती है। लेकिन ये आपको बता रही होती है कि ब्रेक ऑयल कम है, इसे पूरा कर लें, लेकिन वो इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि ब्रेक व्हील के अंदर जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसकी वाशर लीक हो सकती है, कहीं से पैप लीक हो सकता है, तो उससे अगर गाड़ी का ब्रेक ऑयल निकल जाए तो फिर ये लाइट जलती है, और इस लाइट के जलने का मतलब ये होता है कि ब्रेक अब फेल होने वाली है। सुर्ख रंग की लाइट जब भी गाड़ी के अंदर जले तो आपको हमेशा होशियार रहना चाहिए और उसका सदेबाप करना चाहिए। अच्छा, याद रहे कि यहां पर जिस जगह मेरी ये उंगली है इस जगह एक सुर्ख रंग की लाइट जलती है, वो होती है टेम्परेचर की, और उस टेम्परेचर की लाइट का मतलब ये होता है वो जब जल जाए तो गाड़ी आपकी ओवरहीट हो रही है। इन गाड़ियों के अंदर अभी कुछ और गाड़ियां भी हैं जिनके अंदर ये टेम्परेचर गेज देनी इन्होंने बंद कर दी है, अब लाइटें दे रहे हैं। एक ब्लू रंग की लाइट है जो गाड़ी के ठंडे होने की अलामत होती है, जब ब्लू लाइट बंद हो जाए तो गाड़ी गर्म हो जाती है, इसका मतलब है गाड़ी अब नॉर्मल है, नॉर्मल पर वो लाइट बंद हो जाती है। लेकिन
जो सुर्ख लाइट है वो हमेशा उस वक्त जलती है जब गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो जाए। तो सुर्ख लाइट जलने पर भी गाड़ी को रोक लेना चाहिए, गाड़ी का पानी चेक करना चाहिए और उसकी वो जो गाड़ी को ठंडा करके फिर आगे सफर करना चाहिए। और इस गाड़ी के अंदर मैं एक और मालूमात भी दूं, ये जो जितनी ऑटोमेटिक गाड़ी हैं इनके गियर सिस्टम के अंदर जो है ऑयल गेज भी दी गई है। जैसे मोबिलाइल गेज का एक स्टिक होता है इंजन के अंदर, आप उसे निकालकर गाड़ी का ऑयल चेक करते हैं कि कितना है मोबिलाइल, उसका लेवल क्या है। तो इसी तरह गियर सिस्टम के अंदर भी इन्होंने गेज दी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि ये इतनी नाजुक गाड़ी हैं, इनका अगर गियर ऑयल कम हो जाए तो इसके गियर के सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, इसलिए चेक करने के लिए उन्होंने स्टिक दी है। इन गाड़ियों का गियर ऑयल जो है वो वक्तन फवक्तन चेक करते रहना चाहिए और इसको 50-60 हजार किलोमीटर चलाकर तब्दील करना भी लाजिम होता है। मैनुअल गाड़ी का अगर ना भी चेक किया जाए और ना भी उसको अपना तब्दील सही वक्त पर किया जाए तो वो कुछ बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन ये ऑटोमेटिक गाड़ियां जो होती हैं इनके गियर ऑयल को चेंज करने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए गाड़ी पी गियर में होनी चाहिए और गाड़ी की चाबी निकालने के लिए भी गाड़ी पी गियर में होनी चाहिए। इन तमाम गियरों में गाड़ी बंद तो हो जाएगी, लेकिन चाबी निकालने के लिए आपको पी गियर में ही जाना पड़ेगा। और गाड़ी अगर इन गियरों में बंद हो गई है किसी सफेद वाले निशान पर, डी पर, D3 पर, 1 पर, 2 पर, R पर, कहीं पर भी आपने गाड़ी बंद कर दी है या खुद ब खुद की कहीं किसी मुश्किल की वजह से बंद हो गई है तो गाड़ी बंद तो हो जाएगी, लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपको पी पर ही जाना पड़ेगा, तो फिर ये स्टार्ट होगी। और याद रहे कि गाड़ी की जो चाबी है वो जब तक पी गियर में गाड़ी ना जाए तब तक आप गाड़ी के इंजन को ऑफ करके चाबी नहीं निकाल सकते। लास्ट में मैं आपको ये बताता चलूं कि आप जब खड़ी गाड़ी पर गियर लगाते हैं तो ब्रेक पैडल जो है ये बतौर क्लच काम करता है, और जब आप चलती गाड़ी पर गियर शिफ्ट करते हैं तो ये बटन जो है क्लच के तौर पे काम करता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब भी आप चलती गाड़ी पर गियर चेंज करें तो इस बटन को दबाकर गियर शिफ्ट करें। इससे ये फायदा होगा कि आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। जो तरतीब मैंने पहले बताई उसके बताने का मतलब ये था कि गाड़ी के अंदर सिस्टम इस तरह से है, लेकिन आप किसी भी गियर को चेंज करते वक्त ये जो बटन है ये दबाकर आप गियर चेंज करेंगे, फिर किसी भूल चूक का इम्कान बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि कौन सा गियर इसे बगैर दबाए लगता है, कौन सा गियर इसे दबाकर लगता है, ये डिटेल तो आपने समझ ली, लेकिन हर गियर आप चलती गाड़ी पर शिफ्ट करते टाइम इसे दबाकर शिफ्ट करेंगे तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी और गाड़ी बिल्कुल सही और सेफ रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस मालूमात से आपके इल्म में काफी इजाफा हुआ होगा और आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने के बारे में सही तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।